महादेव भक्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है महादेव यूट्यूब चैनल में। तो भक्तों, आज मैंने पूजा की थाली तैयार करी है। जो 23 तारीख को गुरुजी ऑनलाइन पूजन कराने वाले हैं। ऑनलाइन जो पूजन होगा श्रावण की शिवरात्रि में, जो गुरुजी हर साल कराते हैं, तो उसके लिए 2 थाली तैयार होती है। एक में हमारी सामग्री होती है, एक में हमारे फल फ्रूट जल, ये 2 थाली तैयार होती है। जिसमें जो गुरुजी ने सामान बताया वो सारा सामान है। वो क्या क्या सामान है यही लिस्ट मैं आपको बताने वाली हूँ। आज 20 तारीख है और 3 दिन बाद 23 तारीख को रात को 7 बजे से 8 बजे गुरुजी ऑनलाइन पूजन कराएंगे। जिसमें हम पार्थिव शिवलिंग का भी निर्माण करेंगे, लेकिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण उसी दिन होगा। इसीलिए सिर्फ पूजन की सामग्री की ही लिस्ट मैंने बनाई है कि मैंने सामान तैयार कर लिया है। कुछ सामान जैसे कि दूध दही और कुछ सामान होगा जो उसी दिन तैयार होगा पार्थिव शिवलिंग। बाकी जो पहले तैयार कर सकते हो वो मैंने तैयार किया हुआ है। और आप देख सकते हो कि मैंने क्या क्या तैयार करा है। जो गुरुजी ने बताया है वो सारी सामग्री है। अब मैं आपको सारी सामग्री दिखाती हूँ, जैसे कि क्या क्या सामग्री है। तो मैं आपको दिखाती हूँ सामग्री में क्या क्या है। तो ये 5 तो हमें फल लेने हैं। 5 फल मेरे पास, 2 केले, एक अमरूद, एक अनार, एक मौसमी है। चाहे तो हम एक से भी ले सकते हैं या अलग अलग ले सकते हैं। 5 हमें मिठाइयाँ लेनी है। 5 मिठाइयाँ हम कैसी भी ले सकते हैं, चाहे तो अपने घर की बना सकते हैं, चाहे बाहर की ले सकते हैं, चाहे एक सी ले सकते हैं, चाहे अलग अलग ले सकते हैं। चाहे हम मिठाई अलग अलग ले सकते हैं 5 तरह की, या एक सी ले सकते हैं, या घर पे बना सकते हैं। तो ये हमारे पास 5 मिठाइयाँ है। मेरे पास पेठे की मिठाई है, एक सी है, 5 फल है, एक लोटा ये मेरे पास जल है, एक लोटा जल चाहिएगा। अब आ जाएंगे दूसरी थाली पे। तो हमारी जो दूसरी थाली है, सबसे मेन चीज है इसमें 7 लाल फूल। जो ये लाल फूल हैं, ये 7 लाल फूल आपको गुलाब के हों चाहे गुड़हल के हों, आपको लाल फूल चाहिए 7। 7 आपको बेलपत्री चाहिए, जैसे कि ये 7 बेलपत्री हैं। बिल्कुल साफ सुथरी बेलपत्री होनी चाहिए, कटी पिटी बेलपत्री ना हो। 7 आपको समी पत्र चाहिए। ये देखिए, ये 7 समी पत्र हैं। ये बिल्कुल साफ एकदम समी पत्र चाहिए। 2 जनेऊ हैं, एक धतूरा है। हमारे पास रोली है, मौली है और जौ है। जौ कहते हैं कि जौ बहुत अच्छे होते हैं। समुद्र में अगर बो दिए जाएं तो कहते हैं कि अच्छा वर और अच्छा घर मिलने की निशानी होती है, तो इसलिए जौ जरूरी है। पंचामृत देख लेते हैं। दूध दही के लिए मैंने खाली छोड़ी हुई है। इसमें दूध होगा, इसमें दही होगा। बाकी ये घी है, शहद है और ये मिष्ठान है। इसमें 21 जो है हमारे पास गेहूं के दाने हैं। ये देखिए, ये 21 गेहूं के दाने हैं। ये कमल गट्टे हैं 5। ये 21 काली मिर्च हैं। एक चुटकी हमारे पास काले तिल हैं। और हमारे पास 108 चावल हैं, जो हमारे पास बिल्कुल आखा यानी साबुत चावल के दाने जो गिन के रखे हैं। हमारे पास कपूर है, 3 गोल सुपारी हैं। और हमारे पास इसमें सफेद चंदन है। सफेद चंदन भी ले सकते हो आप, पीला चंदन भी ले सकते हो आप। 2 हमारे पास देसी घी के दिए। देसी घी मैंने इनमें किया नहीं है, देसी घी उसी दिन मैं करूंगी, इसलिए ये थाली मेरी उसी दिन काम आएगी। इसीलिए 2 दिन पहले मैं वीडियो बना रही हूँ। तो इसमें 2 देसी घी के दिए, एक आरती के लिए दिया रखा जाएगा और एक दिया अपना जो हम पूजन करेंगे उसके लिए। हमारे पास लौंग है, इलायची है। देखिए, हमारे पास 5 लौंग है, 5 इलायची। वैसे गुरुजी ने ये नहीं बताया कि कितने लौंग चाहिए, कितनी इलायची चाहिए। तो मैंने अपने हिसाब से ही 5 लौंग 5 इलायची ली हैं। इसमें हमारे पास गुलाल है। जो हमारे पास गुलाल है, अबीर भी चाहिए लेकिन अबीर मुझे नहीं मिला। और इसमें हमारे पास धूप बत्ती है। और ये मैंने 2 छोड़ी हुई हैं उसी दिन के लिए। इसमें मैं अपना दूध और दही करूंगी। अभी 2 दिन बाकी हैं, तीसरे दिन होगा, क्योंकि आज 20 तारीख है। 21, 22, 23 तारीख को 7 से 8 बजे ऑनलाइन पूजन होगा। और ये कलावा है, मौली है, जौ है, 5 कमल गट्टे हैं। ये जैसे कि आप मेरे पास सामग्री सारी देख ही रहे हो, क्योंकि एक भी चीज ऐसी नहीं है जो मेरे पास ना हो अबीर को छोड़ के। और फल फूल सब कुछ मेरी थाली रेडी है, क्योंकि इस चीज में कुछ भी खराब नहीं होगा। ये थाली मैं ऐसे ही रख दूंगी। ये मैंने वीडियो के लिए नहीं, मैंने अपनी ही तैयारी की हो, क्योंकि उसी दिन हम पे तैयारी हो नहीं पाती। मैं ऑफिस वगैरह जाती हूँ, काम में बिजी रहती हूँ, तो ये तैयारी मुझे 2 दिन पहले करनी पड़ती है। इसीलिए मैंने आपके लिए, लोगों के लिए भी आसान कर दिया, ताकि अपनी थाली तैयार करके रख लें। सारा पूजन मैंने आपको बता दिया है। कुछ चीजें ऐसी होंगी जैसे कि फूल मुझे उसी दिन लाने होंगे। बेलपत्री वैसे भी खराब नहीं होती, समी पत्र फूल ये उसी दिन मैं लूंगी, दूध और दही। और बाकी ये फल खराब नहीं होंगे, और ना ही ये मिठाइयाँ 2 दिन में खराब होंगी। और ना ही ये जो सामग्री है पूजा की, सारे जैसे काली मिर्च, काली लौंग, ये कमल गट्टे, जौ, गेहूं के दाने, 108 चावल के दाने, ये इसमें से कुछ भी खराब नहीं होगा। तो ये तैयारी मैं कर चुकी हूँ। अब आपको मैं सारी दिखा चुकी हूँ कि क्या क्या तैयारी मैंने कर चुकी हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये तैयारी मैं कर चुकी हूँ। सारी तैयारी में पूजन की सामग्री बन चुकी है।
कुछ चीजें होंगी जो उसी दिन लेनी होंगी। जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होगा वो उसी दिन मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करूंगी। लेकिन मैं आपको वीडियो में लाइव करके दिखाऊंगी और वीडियो में भी दिखाऊंगी कि कैसे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं। जब पार्थिव शिवलिंग का हम निर्माण करते हैं तो पार्थिव शिवलिंग 4 तरह की मिट्टी होती है। जो शूद्र होते हैं, वैश्य होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, उनमें 4 तरह की मिट्टी होती है। अगर कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण अपना पीली मिट्टी, ब्राह्मण के लिए जो होती है वो पीली मिट्टी होती है, वो पीली मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करे। इस पूजन के लिए जो पार्थिव शिवलिंग पूजन होगा 23 तारीख को, उसके लिए मैं आपको मिट्टी बता देती हूँ कि मिट्टी कौन सी किसके लिए चाहिए। जो ब्राह्मण है, अगर किसी की कास्ट ब्राह्मण है तो उसके लिए पीली मिट्टी, वो पीली मिट्टी लाए और पीली मिट्टी का निर्माण करे पार्थिव शिवलिंग का। और जो क्षत्रिय है वो लाल मिट्टी, वो लाल मिट्टी का निर्माण करें, लाल मिट्टी लेके आए जाती है खेतों में, तो लाल मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। जो शूद्र हैं, शूद्र अपने सफेद मिट्टी ला सकते हैं, सफेद मिट्टी मिल जाएगी, सफेद मिट्टी से वो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। और जो वैश्य है वो काली मिट्टी से निर्माण कर सकते हैं पार्थिव शिवलिंग का। जो जिसकी कास्ट है उस कास्ट के हिसाब से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, पूजन करते हैं, सिर्फ तभी पूजन स्वीकार करते हैं जैसी मिट्टी है। अगर किसी के पास ना मिले पीली मिट्टी या लाल मिट्टी तो लाल गेहूं ला सकते हैं, उसमें मिला सकते हैं। और बाकी काली सफेद मिट्टी तो हर जगह मिल जाती है। जैसा कि आपको पता ही होगा, मैं आपको उसी दिन बताऊंगी कि पार्थिव शिवलिंग लाते हैं, जो मिट्टी लाते हैं तो उस मिट्टी को घर में आने से पहले गंगा जल से शुद्ध किया जाता है। इसमें गंगा जल और इत्र उसी दिन रखूंगी मैं थाली में। तो गंगा जल से उस मिट्टी को शुद्ध किया जाता है। और मिट्टी को शुद्ध करने के लिए क्या कहते हैं कि उसमें गंगा जल डाल के थोड़ी देर के लिए उसे फुलो दिया जाता है, तब वो अंदर लाई जाती है। और उस मिट्टी से हम भगवान शिव का निर्माण करते हैं। कहते हैं कि जो इस शिवलिंग का जो निर्माण करेंगे हम, पार्थिव शिवलिंग का, जिस मन जो हम सोचेंगे उस टाइम, उस अपनी जो भी 7 बजे से 8 बजे ऑनलाइन गुरुजी कराएंगे आस्था चैनल पे, यूट्यूब पे ये पूजन कराएंगे गुरुजी। तो जो पार्थिव शिवलिंग है वो पार्थिव शिवलिंग गुरुजी ने बोला है कि 23 तारीख की सुबह को ही बनाना। तो पार्थिव शिवलिंग मैं 23 तारीख की सुबह में ही बनाऊंगी। और सुबह में बनाने के बाद शाम को उसका पूजन किया जाएगा। बाकी ये मैं थाली अपनी तैयार कर चुकी हूँ, ये मैंने अपने लिए तैयार की है, जो मैं करने वाली हूँ ऑनलाइन। अब बात करते हैं कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करना है। वैसे मैं आपको उसी दिन वीडियो में दिखा दूंगी जब मैं उस दिन पूजन की तैयारी होगी, क्योंकि चौकी एक लगाई जाएगी बाकायदा, और चौकी पे महादेव को रखा जाएगा। जो मेरे महादेव है चौकी पे, ये मेरे शंभू है, ये विराजमान होंगे चौकी पे। और ये पूजा की मेरी थाली है। और उस दिन पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण होगा वो पार्थिव शिवलिंग होगी, क्योंकि कोरेश्वर धाम के शंकर हैं, तो इनको मैं साथ लेके जाती हूँ। ये मेरे कान्हा राधा है। और पार्थिव शिवलिंग का उसी दिन निर्माण होगा। निर्माण के बाद ये पूजन की जो हमारी सारी सामग्री है, इस सामग्री में कैसे कैसे हमें पूजन की थाली तैयार की है ये तो मैंने आपको बता ही चुकी हूँ। अब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करेंगे। तो पार्थिव शिवलिंग मैंने आपको बता ही दिया है कि पार्थिव शिवलिंग कौन कैसी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकता है, कौन किस मिट्टी से करेगा। जैसे कि 4 तरह के लोग हैं तो 4 तरह की मिट्टी है, तो उसी हिसाब से आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे। अब बात करते हैं कि पार्थिव शिवलिंग को सबसे पहले आप जो मिट्टी भी लाओगे, चाहे काली मिट्टी हो, चाहे जो भी आप 4 तरह की मिट्टी लाओगे, पीली हो, काली हो, सफेद हो, लाल हो, जैसी मिट्टी आप घर पे लाओगे या जो भी हो आप कास्ट में, तो आप जैसी मिट्टी लाओगे सबसे पहले मिट्टी को बाहर रखा जाएगा और उसे स्वच्छ किया जाएगा गंगा जल से। फिर उससे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होगा। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने से पहले एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो हम जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं हम इतने वो नहीं है कि पार्थिव शिवलिंग का भार सह सके जो हमारी भूमि है। तो पार्थिव शिवलिंग का भार सिर्फ एक बेलपत्र ही नहीं, पार्थिव शिवलिंग जो होती है उसमें बहुत बल होता है, और पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महत्व भी बहुत है। जो पार्थिव शिवलिंग का महत्व है और जो उसके पूजन का फल है, अगर हम वो पाना चाहते हैं तो हमें विधि विधान से उसका नियम करना होगा। पार्थिव शिवलिंग का भार बहुत होता है जो हम सह नहीं पाएंगे, जो धरती नहीं सह पाएगी। पार्थिव शिवलिंग का जो भार है सिर्फ एक बेलपत्री सह सकती है। तो बेलपत्री के ऊपर ही हमेशा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। तो बेलपत्री पहले नीचे रखें, फिर उसके ऊपर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। और पार्थिव शिवलिंग को जिस जो आपकी मनोकामना है, जिस मनोकामना से आप पूजन कर रहे हो, उस मनोकामना से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते करते अपनी वो मनोकामना कह दीजिए। कहते हैं कि जो सोच के हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं बाबा वही हमारे पूरी करते हैं। इसलिए उस समय हमारे विचार पवित्र और शुद्ध होने चाहिए। और हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए साफ सफाई का, पूजन का थोड़ा ध्यान से साफ सफाई से करनी चाहिए। और पार्थिव शिवलिंग को मन से बनाना चाहिए। और मन से बनाने के बाद उसमें जो हमारी पूजन सामग्री है गुरुजी आस्था चैनल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे बताएंगे। तो आप देख सकते हो गुरुजी कैसे बताएंगे, फोन चला के बराबर में रख सकते हो। जैसे जैसे गुरुजी मंत्र पढ़े वैसे वैसे आप पूजन कर सकते हो, स्वयं पूजन कर सकते हो। स्वयं इस पूजन का फल बहुत मिलता है। जब आप पूजन करोगे
तो कुछ तो गुरुजी जैसा बताते हैं, आप तुरंत विसर्जन कर सकते हो पूजन के बाद बाल्टी में घर पे। और या जो अब शिवरात्रि है, शिवरात्रि एकमात्र ऐसी होती है जिसको पार्थिव शिवलिंग को हम पूरी रात अपने घर में रख सकते हैं। तो पार्थिव शिवलिंग को हम पूरी रात अपने घर में रख सकते हैं और अगले दिन हम अपने उसे नहर में, नदी में, कहीं भी कुआं पे विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जब हम पार्थिव शिवलिंग को विसर्जन करें तो पार्थिव शिवलिंग की जो जलाधारी है उसका मुख हमारी तरफ होना चाहिए, और जो मनोकामना हमने मांगी है, जिस लिए हमने पार्थिव शिवलिंग बनाई है, जो हमारी इच्छा है उस इच्छा को उस टाइम बोल देना चाहिए। गुरुजी कहते हैं विसर्जन करने से पहले, और जब विसर्जन करो तो जलाधारी का मुख हमारी तरफ होना चाहिए और हमें अपने मन की बात कह देनी चाहिए, तो हमारी इच्छा पूरी हो जाती है। और शिवरात्रि को ही दिन ही हम सिर्फ, जो मासिक शिवरात्रि होती है, महाशिवरात्रि होती है और श्रावण शिवरात्रि होती है, सिर्फ इसी पर रात को हम पार्थिव शिवलिंग रख सकते हैं। बाकी पार्थिव शिवलिंग रात को घर में नहीं रखी जाती। अगर दिन में बनाई जाती है, सुबह में, शाम में, तो तुरंत उसका विसर्जन होता है। सिर्फ महाशिवरात्रि पे हम घर में रख सकते हैं। लेकिन मैं रखती हूँ घर में और मैं अगले दिन विसर्जन करती हूँ। और अभी विसर्जन नहर पे करते हैं हम लोग, तो नहर पे जलाधारी का मुख हमारी तरफ होना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखें, और जो दिल से आप मांगोगे वो आपको मिलेगा। और ये जो पूजन है, अगर आपको जैसे कोई विशेष चीज है आपको मांगनी है, आपको कोई काम हो ही नहीं रहा हो, तो आप जब पूजन करा दे गुरु जी, पूजन के बाद जो शिवलिंग पे, पार्थिव शिवलिंग पे जो बेलपत्री होगी, उस बेलपत्री को उस कामना से उठा लें, अपने मन की कामना कह के उसको अपनी तिजोरी में रख लें। और तिजोरी में रखने के बाद वो अगले साल को जो आएगी सावन की शिवरात्रि, उस तरह आपके मतलब अगले साल को जो सावन की शिवरात्रि आएगी, 1 साल बाद आपकी इच्छा पूरी हो चुकी होगी। क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि अगर कोई किसी की इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही होगी, तो उस इच्छा को पूरी करने के लिए आप एक बेलपत्री उठा के अपनी तिजोरी में रख लो, जो ऑनलाइन पूजन करो। अगले साल गुरुजी अगले साल से पहले ही महादेव उस इच्छा को पूरी कर देंगे। यही मेरी सारी तैयारियां, जो विशेष बातें मैंने आपको बता दी कि पार्थिव शिवलिंग बनाने समय किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो बेलपत्री पे पार्थिव शिवलिंग बनानी है, और एक विसर्जन करते समय ध्यान रखना है। अगर वीडियो आपको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। हर हर महादेव, श्री शिवाय।